सुनील कुमार जी का सवाल ले लेते हैं। मैं 2015 में 3.5 डिसमिल जमीन खरीदा जिसमें झगड़ा हो गया है। उस जमीन पर पुलिस केस हो गया जिसमें अनुमंडल न्यायालय से हमारे हक में हुआ, तो पुलिस और अंचला अधिकारी दोनों ने मेरा जमीन खाली नहीं करवाया। मुझे क्या करना होगा? जमीन खाली करवाने पर जो है मजबूर हो जाए। देखिए, आपने जो 3.5 जमीन जो है अगर आपने खरीदा है, ठीक है, और ये जो आपने खरीद किया, इसके लिए सबसे पहले अगर आपका अनुमंडल में केस जाता है और इस जमीन पे जो दखल है वो किस तरह का है, अगर एक होता है कि ये खुद से खाली जमीन है, पड़ती जमीन है, या ये खेती युक्त जमीन है, ठीक है, तब मामला अलग होता है और इस पे लोग रह रहे हैं, उस पे उसका घर है, जैसा भी हो, कच्चा घर हो, पक्का घर हो, लेकिन उस पे लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे इस अधिकारी के पास ऐसा पावर पे जाके उसको डायरेक्ट क्लियर करा दे, तोड़ दे उसको। अगर आपने जमीन रजिस्ट्री करा भी लिया, दाखिल खारिज करा भी लिया तो भी, ठीक है। तो इसलिए अगर आपका जमीन पे कब्जा और उस पे लोग रह भी रहे हैं, मतलब उन पे उसका कुछ भी कंस्ट्रक्ट किया हुआ, उसको तोड़ना है, हटाना है, आपने जमीन खरीद लिया है, तो इसमें आपको क्या करना होगा? एक तो ठीक है, आपका ये न्याय हुआ। सबसे बेहतर उपाय है कि आप कोर्ट जाएंगे, सिविल कोर्ट जाएंगे, ठीक है। वो यहाँ पे जो हम आपको सही रास्ता बता रहे हैं वो सिविल कोर्ट के लिए, इसलिए कि सिविल कोर्ट के न्याय के बाद ही इस अधिकारी को फिलहाल जो है पावर मिलेगा, जो कि वो उसको जाके हटा सकते हैं। लेकिन अगर जमीन खाली है, पड़ती है, तब इन अधिकारियों को पावर है कि वो जाके आपको एक तरह से उसको कब्जा करवा सकते हैं, आपको दिलवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये खाली नहीं है, इस पे लोग रह रहे हैं, इस पे घर बना हुआ है, तो फिर यहाँ पे दिक्कत है, इसलिए आपको सिविल कोर्ट में इसके लिए याचिका दायर करना पड़ेगा। अगला सवाल देखते हैं। पूछ रहे हैं कि मेरी जमीन दूसरे कब्जे में 50-60 साल से जमीन मेरे नाम पे है, क्या मुझे मिल सकती है? कि 50-60 साल से कब्जा में हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। अगर आपके नाम पे है और आपने जमीन का अभी तक रसीद कटा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपका एक तरह से बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। आपके नाम पे है जमीन, सब कुछ, लेकिन आप रसीद भी नहीं कटा रहे हैं, आप लगान भी पे नहीं कर रहे हैं, जमीन सिर्फ दूसरा दखल कर रहा है, वही लगान रसीद जो है वो कटा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी आपकी ढिलाई हो गई और जिसके चलते हो सकता है थोड़ा आपको इसका लॉस सहना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी इसके लिए भी प्लस पॉइंट है, इसलिए कि जमीन आपकी है। तो ये तमाम चीजें हैं और इसके लिए आपको जाना होगा न्यायालय। न्यायालय में उस व्यक्ति जिसने आप फाइल करना पड़ेगा, टाइटल सूट केस फाइल करना पड़ेगा। तो आप एक वकील से जाके मिलें और वकील से मिलने के बाद आप अनुमंडल कोर्ट में भी जा सकते हैं, सिविल में जा सकते हैं, और वकील से मिलने के बाद सारा बात स्पष्ट करेंगे और उस पर टीएस फाइल करेंगे, जरूर आपका जमीन वापस मिलेगा। अगला सवाल है कि सर पिताजी जो है वो मिट्टी घर है, 30 वर्ष है, बेटा नहीं बेटी है, उसके बाद दान पत्र लिख सकता है सर, है ना। उसके बाद ये जो है जमाबंदी है, 5 के नाम है, और मेरा जो है वो हिस्से में घर बनाया है और मिट्टी घर में फिर से जो है हक मांग रहा है। हाँ, देखिए जो भी है, सीधी सी बात है कि जो जितना भी जमीन है उसमें बेटा हो या बेटी हो, सबका समान हक है, सबको हक मिलेगा, ठीक है। और अगर ये चीज है कि अगर वो आपने जमीन पे घर बना चुका है, तो इसके लिए देखिए, अब इसके लिए आपको फिर अगर कोई तरह का परेशानी है, कोई तरह का दबाव है, तो अब एसडीओ कोर्ट में इसके लिए पहल के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि दूसरा पक्ष भी अपना वहां पे पक्ष रखता है और उसमें समझ में आ जाता है कि क्या मामला है, क्या है, और वहां से एक आदेश हो जाता है। नहीं मानने के बाद फिर और सारे विकल्प हैं, लेकिन फिर एक यहाँ से जो है एक आदेश का जो लेटर है, जो डिग्री है, वो जारी हो जाता है। अगला सवाल है कि सर ये पूछ रहे हैं कि मेरे पापा 30 साल पहले जमीन बेचे थे, जिसका चौहद्दी में नॉर्थ साइड में 2 आदमी का जमीन है, लेकिन भूल बस सिर्फ एक आदमी का ही नाम है, लेकिन दखल कब्ज नॉर्थ में दोनों आदमी तक है और रकबा भी पूरा होता है, तो सही भी है। अब वो आदमी रजिस्ट्री के 30 साल बाद मुझे परेशान कर रहा है। अगर मैं उससे कहने से फिर से दूं
तो मेरा घर टूट जाएगा, मैं क्या करूं? मुझे चौहद्दी में एक आदमी जो छूट गया है उसका नाम कैसे जुड़वाऊं? देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात है कि अगर आपको वो परेशान कर रहा है और चौहद्दी में अगर उसका वो खेसरा बड़ा है, तो आपने जिससे जमीन खरीदा, ठीक है, और आपके पक्ष में अगर कुछ गवाह होंगे तो आप इसको लिए DCLR कोर्ट में फाइल कर दीजिए केस कि आपका, और वर्तमान पोजीशन देखा जाता है। आप ये समझिए, वर्तमान में पोजीशन देखा जाता है, DCLR के द्वारा ये चीज वेरीफाई किया जाएगा और वर्तमान में पोजीशन देखा जाएगा और तब निर्णय देके उसका सुधार कर दिया जाएगा। अगर कोई उस चौहद्दी के बेसिस पे जानबूझ का अगर परेशानी खड़ा करे तो इसके लिए उपाय है, आप इसके लिए DCLR कोर्ट में केस फाइल कीजिए। DCLR के द्वारा जांच आया जाएगा, जांच में पोजीशन देखा जाएगा और पोजीशन देखने के बाद जो भी, या हो सकता है DCLR के पास से सरकारी अमीन के द्वारा नापी का ही आदेश हो, और उसके बाद पोजीशन देखने के बाद वो सुधार का मौका, सुधार के लिए आदेश जो है वो जारी कर दिया जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। ये पूछ रहे हैं कि सर हम 5 धूर जमीन का रजिस्ट्री 4 साल पहले करवाए, अभी हम दाखिल खारिज करके रसीद भी कटा लिए हैं, जमीन बेचने वाला मर गया, तब उसका भतीजा कहता है कि चाचा का जमीन यहाँ नहीं है, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप 5 धूर जमीन लिए भी, रजिस्ट्री भी हो गया और दाखिल खारिज भी हो गया और आपने दखल भी कर लिया, सीधी सी बात है, दखल भी कर लिया, ठीक है, अब उसको कहने दीजिए। अगर आपको कोई तरह का दिक्कत है तो आप जाके इसका शिकायत कर सकते हैं। कोई आपके साथ जबरदस्ती कर रहा है तो आप उसके लिए जो है SDO कोर्ट में जा सकते हैं, उसका शिकायत कर सकते हैं, जबरदस्ती करने का आरोप लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन वर्तमान में ये चीज जो है ये तो अपना कोर्ट का निर्णय करने का है ना। डायरेक्ट कोई एक व्यक्ति अगर ये कहे कि यहाँ पे जमीन नहीं है तो वो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल अगर आपका इतना हो गया है कि जमीन का रजिस्ट्री हो गया, जमीन का दखल हो गया और जमीन का दाखिल खारिज हो गया, रसीद आप कटा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपको जो है यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर ऐसा कोर्ट में प्रूफ वो व्यक्ति करता है कि यहाँ पे उनकी सही में जमीन नहीं थी, सही में उनका वो अपना हिस्सा सारा पहले ही बेच चुके हैं, ऐसा कुछ वहां पे अगर प्रूफ होता है तो वो फिर अलग बात है। अगला सवाल है कि सर मेरी जमीन बिहार जो है यहाँ पे जिला के जो है गोविंदपुर अंचल में है और नवादा जिला के, और मेरी दादी ने मेरी माँ के नाम पर जमीन लिख दिया था 1995 में, पर मोटेशन नहीं है, अब तक मोटेशन नहीं है। जब हम गए रसीद के लिए तो अधिकारी जो है वो रहे हैं कि पहले अपने जमीन का नक्शा का नया और पुराना नक्शा से मिलान करवाओ, क्योंकि केवाला बहुत पुराना है। केवाला में दोनों खाता नंबर है और 2 प्लॉट है, पर अब के रिकॉर्ड में सिर्फ एक खाता नंबर है और एक प्लॉट जो है, ठीक है। प्लॉट यहाँ पे 4 दिखा रहा है, ठीक है, और एक खाता नंबर और प्लॉट 4 दिखा रहा है। मैं क्या करूं? देखिए, अगर यहाँ पे सबसे पहले नक्शा का मिलान तो आपको कराना चाहिए। नक्शा के लिए ये मिलान का जो कॉपी आप बनाएंगे वर्तमान में कि पुराना का पोजीशन और नया का पोजीशन, वो आप जो भी अमीन से नापी करवाएं, आपका वो कागज जो होना चाहिए वो सरकारी अमीन का होना चाहिए। और ये सारा करवाने के बाद फिर आप मिलेंगे, CO साहब से भी मिल सकते हैं। अगर आप यहाँ से मान लेते हैं कहीं पे से भी आपका कोई भी पहल नहीं हो तो इसके लिए DCLR के पास भी जा सकते हैं, ताकि वेरीफाई करने के बाद आदेश जारी हो जाए आपके दाखिल खारिज का। अगला सवाल देखते हैं। ये पूछ रहे हैं, गुड आफ्टरनून सर केस अभी पेंडिंग है और यहाँ पे पेंडिंग है और ये खरीदार जमीन को दूसरे को जो है वो बेचने की कोशिश कर रहा है और कोर्ट में उनका जो है एविडेंस भी हो चुका है। मेरे फेवर में कोर्ट का स्टे भी है मिला है और उनको रोकने का, आप स्टे लेके जो है ना थाना प्रभारी CO के पास जा सकते हैं। अगर मान लेते हैं आपके पास स्टे है और थाना प्रभारी नहीं सुनते हैं तो आप DSP के पास जाइए, SP के पास जा सकते हैं। मतलब वो स्टे से लेकर आप प्रशासनिक मदद तो ले ही सकते हैं ना। जब स्टे है और कोई उस पर जबरदस्ती कर रहा है तो बस आपका रोकने का तो यही उपाय है। तो इसलिए आप उच्च अधिकारी से मिलिए। देखिए, वो भी इंसान है, वो भी लोग हैं,
वो भी उस पद पे बैठे हैं, सिर्फ उनका पद का एक वैल्यू है, समझते हैं। तो जो कानूनी प्रक्रिया है, जब तक आप मिलेंगे नहीं उनसे तब तक कोई भी एक्शन होगा नहीं। मान लेते हैं आप थाना प्रभारी के पास गए, उन्होंने आपका नहीं सुना, तो आप उससे उच्च अधिकारी से जरूर जाके मिलें और सारा बात स्पष्ट करने का प्रयास करें। अगला सवाल है कि सर मेरा सिस्टर का शादी हुआ था और उनके हस्बैंड का डेथ हो गया, अब उनका जो है ससुराल वाला उनके हिस्से का प्रॉपर्टी नहीं दे रहा है, तो क्या करें। देखिए, अगर जो सिस्टर का शादी हो गया तो वंशावली बनवा दें, वहाँ का जो है वंशावली उनका जो है तैयार करवा दें, और उनके पति का नाम जो है वो सारा मेंशन कराने के बाद इसके लिए पहला काम आप जो है सीओ से मिल लें। सीओ साहब को स्पष्ट करें कि मेरी बहन है और ऐसे ऐसे इनका शादी हुआ और ऐसे ऐसे समस्या उत्पन्न हुआ और इनका जो है प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया जा रहा है, तो सीओ के द्वारा भी नोटिस किया जाता है। लेकिन अगर मान लेते हैं नहीं होता है, ऐसा कुछ दिक्कत है, तो मामला आप इसको कोर्ट में भी ले जा सकते हैं, लेकिन पहले आपको सीओ साहब से मिलना चाहिए। वो बात को समझेंगे, जानेंगे, तो जो उनका हक है उसके लिए वो वहां पे आगे कोई कार्रवाई कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, पूछ रहे हैं मेरी दादी जो है मसूमात होने के कारण अपने मायके में पंचायत द्वारा लिखित वसीयत के आधार पर अपने मायके में विगत 90-95 वर्ष से रह रही है। अब हम लोग चौथे पीढ़ी के दौर से गुजर रहे हैं और दादी के भाई भतीजा लोग उन्हें वसीयत के आधार पर पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं देना चाहते हैं, जबकि 1995 में सर्वे में दादी का नाम दर्ज भी हो चुका है। क्या पिता के ननिहाल से वंशावली के आधार पर मुझे नौकरी पाने का में कोई दिक्कत होगी? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे जो है अगर पिता के आधार पे अगर आपका वहाँ पे ननिहाल से वंशावली भी अगर आप जो है उसको जहाँ पे देखिए आप जो भी पिता के आधार को मनाते हुए आप वंशावली जहाँ से लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि वंशावली जो बनाने का फिलहाल नियम है वो पिता के जो पूर्वज हैं उन्हीं के लिए है, ठीक है। तो इसलिए पिता के पूर्वज का ही वंशावली तैयार होगा, माता के पूर्वज का नहीं। रही बात माता या जो उनके मतलब जो ननिहाल वाली संपत्ति है तो वो एक अलग नियम कानून है, लेकिन रही वंशावली तो वो पिता के जो पूर्वज हैं उन्हीं का बनेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, पूछ रहे हैं हेलो सर, हम जिस घर में रहते हैं उस घर का कोई भी कागज नहीं है, सिर्फ मेरे पापा का नाम है, हाउस टैक्स जाता है, कम से कम 30 साल हमारा जो है राशन कार्ड बिजली पानी का बिल भी मेरे पापा जी के नाम से है, हमारे यहाँ पे रजिस्ट्री नहीं है, अब पापा जी का जो है देहांत हो गया है, अब और हमारे पापा जी का कोई पावर ऑफ घर, ये हाउस टैक्स किस प्रकार। देखिए वंशावली बनवा लें, ठीक है, वंशावली के आधार पे आप उसको अपने पे ट्रांसफर करवा सकते हैं अगर वो पिता के नाम पे है तो। अगर पिता के नाम पे है तो पिता के जो बेटे होंगे वंशावली के आधार पे वो बनवा सकते हैं। तो आप जिस क्षेत्र में, अगर वो ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है, तो आप मुखिया जो है सरपंच से इसके लिए मिल सकते हैं, लेकिन अगर कोई शहर जो है तो नगर निगम नगर पार्षद से इसके लिए संपर्क करेंगे, ठीक है। और कोर्ट से भी बनवा सकते हैं वंशावली, ठीक है, कोर्ट के द्वारा भी वंशावली होने के बाद ही आपका जो है वो नाम ट्रांसफर का प्रक्रिया होगा। और दूसरे वंशावली के साथ साथ जो पिता है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी आपको जरूर बनवा लेना चाहिए। अगर आप लोगों का भी ऐसा कुछ सवाल है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से आपके सवाल का जो जवाब है उसको देने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।